बैठ जाओ बेटे। मेरे नबी पे माँ बाप कुर्बान है, लेकिन ये 1000 रुपए के लिए आज गुस्सा के रसूल के झंडे हमने हमारे घरों पे लगा लिए। ये शर्म से डूब मरने वाली बात है हम लोगों के लिए। तो मैं जिनका इंतजार हो रहा था वो खतीब खुसूसी और वकालत में महारत हासिल की हुई शख्सियत जनाब मुश्ताक अहमद साहब का यहाँ पर मैं इस्तेमाल करता हूँ और आगे बढ़ना चाहूंगा। ने बनाया है उनका हमारे पे बहुत बड़ा इंसान ऐसा नहीं कि हमने जो है तो ये सिलसिला चालू रखा है। मैं आप मेरा माइक उनको देता है जिनका नाम है एडवोकेट मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात पेश करें। बिरादरान मिल्लत, पर्दा नशीन ख़वातीन, पाकीज़ा मस्तूरात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हिंदू भाई बहन को मेरा आदाब। मैंने पिछली 2 अपनी सभाओं में कहा कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अब्दुल सत्तार अलग हुआ था। उस वक्त ही हिंदुस्तान के तमाम मदारिस व मरकज़ ने उसे इस्लाम से खारिज कर दिया था। एक अरसा गुजरा, उसको इस बात की उम्मीद थी कि उसे मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जब संजय सिरसाट साहब को मंत्री बनाया गया तो इसके पेट में एक तरह की मलमल होने लगी। इसलिए उसे बुद्ध समाज और ओबीसी फिगर कोई भी समाज का वोट मिलने वाला नहीं है। अब जब मुस्लिम इस्लाम से जब वो खारिज हो गया, उसका रास्ता ही मैंने कल बता दिया था कि वो और इस्लाम से खारिज होने के बाद उसका अर्ज़ निकाह भी खारिज हो जाता है। अब उसको तौबा अलग ऐलान तौबा करना है और तजदीद अर्ज़ निकाह करना है। अगर वो तौबा भी कर लेता है लेकिन तजदीद अर्ज़ निकाह अलग ऐलान नहीं करता तो उसकी तौबा भी काबिल कबूल किसी हाल में नहीं है। ये मैं अपना ज़ाती कौल नहीं कह रहा हूँ। आप किसी भी अइम्मा इकराम से, किसी भी मदारिस से, किसी भी मरकज़ से, दारुल उलूम देवबंद, जामिया आज़रिया, मदीना यूनिवर्सिटी, काहिला यूनिवर्सिटी, दुनिया के तमाम इस्लामी मरकज़ से इस ताल्लुक से घर बैठे आजकल का जो सोशल मीडिया है ज़माना, उसके ज़रिए आसानी से मालूम कर सकते हैं। दोस्तों, आज आने के बाद भले ही यहाँ पर सामाइन की तादाद कम हो, मुझे इस बात का इल्म हो चुका है। अब्दुल सत्तार, जिस दिन से मैं इस शहर में कदम रख रहा हूँ तेरे खिलाफ प्रचार के लिए, तू अपनी जगह ये सोच रहा होगा कि यहाँ पर तादाद कम रहेगी तो ये वापस जाएगा। मैं जब तक जिंदा हूँ इस शहर में तेरे खिलाफ जब भी कोई मुहिम चलेगी उसके खिलाफ रहूंगा। ये मैं आप लोगों को एक मुसद्दिका तौर पर वादा प्रॉमिस वचन करता हूँ। जितने भी यहाँ पर चमचे अब्दुल सत्तार के, सुन ले मुश्ताक अहमद, वो चीज है कि जो अपने एक हथेली पर जिंदगी और दूसरे हथेली पर मौत लेके घूमता है। अब्दुल सत्तार, इस वक्त तूने देखा कि संजय सिरसाट साहब को मंत्री बनाया गया, तुझे नहीं मंत्री बना गया तो तूने एकनाथ शिंदे के मंत्री आमदार को छोड़कर दीगर लोगों को जमा करके बताया कि औरंगाबाद में मैं आकर बताता हूं क्या करता है। तो संजय सिरसाट कोई ऐसे छोटा मोटा आदमी नहीं है कि तेरे जैसे चिल्लर आदमी के लिए लड़े। अगर तेरे में ताकत है तो मैं जिस इलाके में रहता हूँ लोटा करंगा में आके बता दे हम क्या चीज है, वहीं से तेरी इब्तिदा हुई है। इंशाल्लाह इंतहाई भी वहीं से करेंगे हम। बाद में अब्दुल सत्तार ने क्या कहा पता है आपको? ये मेरा एकनाथ शिंदे के साथ प्रासंगिक करार है, उपयुक्त करार।
जिसे इंग्लिश में रिलेवेंट एग्रीमेंट कहते हैं, उर्दू में हम मता का मायदा यानी कि वक्ती तौर पर। और ये तो अतराफ में सभी मुसलमान नजर आ रहे हैं भाई, और कुछ एम्मा इकराम भी नजर आ रहे हैं। अरबी में जिसे कहेंगे अल इत्तिफाकियत ज़ात अल सिला। 5 ज़बान बोलने का मकसद ये है कि लोग आसानी से समझे, और जितना भी शहरी औरंगाबाद का क्वालिफाइड तबका है, जब भी किसी किस्म की जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। अब जो प्रासंगिक करार रिलेवेंट एग्रीमेंट तो किस लिए? माल कमाने के लिए। और माल कमाते वक्त इस बात का तो ख्याल नहीं रख रहा है, अल्लाह का नाम लेता है जब जरूरत पड़ती है तो मस्जिद में, और जब जरूरत पड़ती है हिंदू की तो मंदिर में। तो ये दोस्तों अल्लाह का हुक्म है सूरह तकासुर में, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमून। तुम्हें कसरत माल की हवस और कसरत माल के हवस और फख्र ने आखिरत से गाफिल कर दिया। ये माल हरगिज़ आपके काम नहीं आने वाला है। एक तरफ अल्लाह का नाम लेता है और दूसरी तरफ कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने जो कौल दिया है अमली तौर पर इनकार करता है। ये मुनाफिकत की अलामत है। आप इससे आगाह हो जाएगा। मुसलमान वो जो है वो होता है कि जो जबान से कहे वो अपनी अमल में लेके आए। माल किसके लिए कमा रहा है? अभी जब हालात ये चले, कल मैं कहा कि अब तो हालात उसकी ऐसी हो चुकी है कि बड़ा लिफाफा हो और उसमें 5 की नोट हो तो कैसा दिखेगा वो लिफाफा। तो सिल्लोड़ के कुछ बच्चे भी बड़े मतलब कि आम जुबान में कहूँ तो बड़े बिलिंदर किस्म के। एक ने मेरे को फोन करके पूछा, चाचू बोले आपने कल गलत कहा। मैंने क्या गलत कहा? चाचू बोले आप बताएं उसको कि 5 की नोट है। मैंने फिर भाई क्या गलत है? बोले वो 5 की नोट है लेकिन वो फटी हुई नोट है। मतलब फिर आगे बोले कुछ दिन के बाद वो चलन से बात हो जाएगी, मतलब टेंडर नहीं चलाएगा उसका। मतलब बड़ा खुशी की बात है। तो लोग अंदर से जले हुए हैं, उबले हुए हैं। ये मत समझिए कि आप तादाद में कम है। अरे जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दीन पहुंचाते तो तादाद बहुत कम थी। सबसे पहले माँ हजरत खदीजतुल कुबरा ने ईमान लाई, उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। रफ्ता रफ्ता लोग बढ़ते गए, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल की ओर। लोग आते गए और कारवां बनते गया। और यही हाल आपको सिल्लोड़ में करना है दोस्तों। और मुझे इस बात की उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे। अभी जिसके लिए माल कमा रहा है औलाद के लिए, तो आपके बुजुर्ग कई इंतकाल हो गए, तो विरासत में बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ेंगे, किसने लेकर गया? तो इस शेर को कोई उस तक पहुंचा दे, मैं उसका शुक्रगुजार रहूंगा। एक शेर आपकी खिदमत में है, समाज फरमाइए दोस्तों। लुटा चुका था मैं जिन के लिए दुनिया की दौलतें, लुटा चुका था मैं जिनके लिए दुनिया की दौलतें। उन वारिसों ने कफन भी मुझे नाप के दिया। ये साथ आने वाला नहीं है दोस्तों। अपना आखिरत बनाइए, अपने बच्चों को तालीम और तरबियत दिए। और एक बार बड़ी हंसी की आती है, नाम अल्लाह का लेता है लेकिन उसको इस्लाम से वाक़ियत ही नहीं है। कल या परसों किसी ने मुझे बताया कि वो कह रहा है कि मैं छोटों को बच्चे को लगा दिया कि किलो मकुर की क्या औकात है। तो दोस्तों सुन लो, कीड़े मकोड़े जब ज़र्रात की शक्ल अख्तियार करते हैं और जब उनको 1000 मेगापिक्सल के माइक्रोस्कोप से भी आसानी से नहीं देखा जा सकता,
उस वक्त वो कोरोना की शक्ल इख्तियार कर देते हैं और अपने भाई को गैर करवा देते हैं। ये कीड़े मकोड़ों की औकात है। अब तूने जो इंसान जिसको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक बनाया है उनको कीड़े मकोड़े कहा है, तो सुन ले अल्लाह का कौल। सूरह 3 में अल्लाह ताला फरमाता है वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीन बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। कसम है इंजीर की, जैतून की, सूरह 3 की, इस अमन वाले शहर की, हमने इंसान को एक अच्छे सांचे में डाल दिया। तो दोस्तों इसका जो कौल है, अल्लाह कह रहा है कि हमने इंसान को अच्छे सांचे में डाल के बना, और ये कह रहा है कि कीड़े मकोड़े हैं। तो ये मुनाफिकत की अलामत है या नहीं, ये आप तय कीजिए। मैं ये बात अपनी जुबान से नहीं कह रहा हूं। देखिए पार्टी तो ये जब ख्यालात बदल जाते हैं तो बाज़ वक़्त लोग पार्टी भी बदल देते हैं, और हालात के हिसाब से अब वो आमदार तो बना, तो कल मैंने कहा डबल 420 आमदार, अब वो ऐसा पतीला आमदार बन चुका है कि दारोदार वाला आमदार हो गया। वरना वो कहता था कि मैं घर बैठे ही हुई पूरे कोर्ट बना के जीत के अपनी जो है तो हुकूमत बल्दिया में बना लूंगा, इंशाल्लाह ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब ये इलाका तो माशाल्लाह मुस्लिम का है, फिर भी लेकिन कहता हूं कि एक माजरत के साथ और आप लोगों की माफी मांगते रहता हूं दोस्तों, एक ख्वाहिशा होती है ना किसी की रखिए, अगर उसका कफील जो उसकी किफालत करता है वो मर जाए, दूसरा या तीसरा कर, पर इसकी हालत तो उससे भी बदतर है। ये मोहल्ला कमरुद्दीन नाना का है, तो कमरुद्दीन नाना से लेके शांतिलाल फूजीलाल अग्रवाल से मानिक दादा पालोदकर से लेके तो तुम्हारे बाबूराव जंगलू जी काड़े माजी मंत्री से लेके यहाँ तक कि कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान, विलासराव देशमुख, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, अब उसके बाद कौन, ये पूछना आपका काम है। कब तक चलेगी? आखिरत भी तो कोई चीज है, ईमान भी तो कोई चीज है। और दोस्तों सिल्लोड का मुझे इस बात का फख्र है कि यहाँ के लोग चंदे के लिए बाहर नहीं जाते। ये मराठवाड़े के लिए इल्म का मरकज जाना जाता है, तो आप इस इल्म के मरकज की तौहीन मत होने दो। अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमको पैदा किया है वो मकसद हम औरों तक पहुंचा दो। और इस तरीके के जो मुश्रिक मुनाफिक किस्म के लोग हैं इनको अपनी वोट के जरिए अलग से कर दो दोस्तों। और एक बात आपके इल्म में मैं ख़ास तौर पे लाना चाहूँगा कि जब भी ऐसे हालात आए हैं, तो जब फिरौन पैदा हुआ तो फिरौनियत को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम जैसे को भी पैदा किया है। उससे ज़्यादा तो इसकी औकात है ही नहीं और हो भी नहीं सकती। और मेरे से बेहतर आप इसको जानते हैं कि लोगों की औकात निकालता है, इसकी अपनी क्या औकात है मुझसे बेहतर आप जानते हैं। और सवाल है कि अभी मैंने जो कहा डबल 420, तो एक पोस्टर पर हमारे दोस्त सब देख रहे थे, टोपी में अब्दुल सत्तार है और बाजू में बगैर टोपी के उसका बच्चा है। तो यार ये बच्चा है, ये बाप है या ये बच्चा है? ये बाप है। मुझे तो हमारे नहीं जानता भाई, मैं तो कभी देखा भी नहीं। तो बाल कैसे चले गए? अब मेरे भी बाल है, लेकिन एक हेरिडिटी की वजह से है, मैं भी करता हूँ। तो इंसान के 3 वजह से जाते हैं। एक तो कोई फिक्र तो है मान की कमी, हेरिडिटी भी नहीं है तो फिर क्यों गए? तो मेरे सर के बाल निकाल के इसने अपनी दाढ़ी को लगा दिया। बोले अजीब सी बात है। अरे ऐसा भी होता है? ऐसी भी प्लास्टिक सर्जरी यहाँ पर मौजूद है सिल्लोड में, ये और वो भी नेशनल हॉस्पिटल में। अरे वाह वाह वाह, ऐसा है तो मुझे मिल जाए।
तो मैं भी किसी बड़े बुजुर्ग शख्सियत की अगर दाढ़ी बड़ी हुई हो तो एक मुंह रखवा के उसके बाल अपने सर पर रखा। दोस्तों सवाल मजाक का जो भी है खैर छोड़िए। आने वाले इलेक्शन में मेरे अजीज दोस्त जनाब बने खान नूर खान पठान और मेरा भतीजा टाइगर इरफान यहाँ से खड़ा है, गैस सिलेंडर से आप उसको वोट दीजिए। 12 नंबर से फिरोज भाई और दिगर जो कम्युनिस्ट पार्टी के और भी जो लोग हैं बड़ी तादाद में चीज चलाइए। आप ये मत सोचिए कि आप लोग कम है। आपने ये दौर भी देखा है कि किसी जमाने में राज्यसभा और लोकसभा में अटल बिहारी और लालकृष्ण अडवाणी की वजह 2 ही हुआ करते थे, लेकिन आज उनकी तादाद क्या है। तो इंशाल्लाह कुछ दिन के बाद आप यही देखेंगे कि अक्सरियत में आप लोगों की हुकूमत होगी, बने खान की नहीं होगी, फिरोज की नहीं होगी, इरफान टाइगर की नहीं होगी, मेरी नहीं होगी। नगर अध्यक्ष आप रहेंगे, बने खान साहब नहीं रहेंगे। और जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े इंशाअल्लाह अज़ीम हम औरंगाबाद वाले यहाँ से लेकर दिल्ली तक आपके लिए हर तरीके से हाजिर रहेंगे। इतना मैं आपको वादा करता हूँ और अदब गुजारिश करता हूँ कि इन सभी को अच्छी तरह से जीत कर लाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबासाहेबची कलम दिली तुम्ही इधर आ जाओ मेरे पास बच्चे कहाँ खड़े थे खड़े रहो रे हाँ रिकॉर्डिंग आ जाओ सब आ जाओ चलो क्या है चिल्लर पार्टी ले कर ले ठीक है ये ना गणेश ने आजा इधर से आजा इधर से थोड़ा पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ थोड़ा पीछे आ जाओ